पता नहीं तुम्हें क्यों छोड़ रहे हैं, तुम्हें तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। सर, जो गुनाह मैंने किया उसकी सजा तो भुगत ली है मैंने, और फिर मेरा बर्ताव भी तो अच्छा रहा है जेल में। ये लो 8 साल पुरानी तुम्हारी चीजें और ये जेल में काम करने की तुम्हारी पगार। अच्छा जी। भाग जाओ इधर से, अब दोबारा तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मगर तुम अब जाओगे कहाँ? है कोई मेरा? कहाँ जाना है? जवाहर नगर। जवाहर नगर? वहाँ तो पुलिस ऑफिसर के क्वार्टर्स हैं। सुनाई नहीं देता क्या? जवाहर नगर चल। ठीक है। तेरे पीछे एक बहुत बड़ा बदमाश बैठा है। हाँ? जरा होशियारी से, हाथ बहुत तेज हैं इसके। इन्हीं हाथों से इसने खून किया था एक पुलिस वाले का। उसकी कीमत भी तो चुका दी मैंने, अब बार बार दोहराने से क्या फायदा? इस मर्तबा तो बच गया। हाँ, पर बता देता हूँ, अब कभी दंगा फसाद किया या किसी पुलिस वाले से टक्कर ली तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, समझा? जवाहर नगर में तुम होते ही कब हो? जब देखो ड्यूटी, नवरात्र हो ड्यूटी, गणपति हो ड्यूटी, दिवाली दशहरा बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। दूसरे लोगों के घर देखो, जब त्योहार होता है तो सब लोग इकट्ठे आते हैं, और यहाँ देखो, मैं एक बॉम्ब स्क्वाड का अफसर हूँ, मुझे हमेशा ड्यूटी पर रहना पड़ता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, तो स्क्वाड में तुम अकेले हो और दूसरा कोई नहीं है। समझने की कोशिश करो गौरी, पिछले 2 हफ्तों में 4 बम विस्फोट हो चुके हैं और अकेला मैं हूँ जो बम डिफ्यूज करने की टेक्निक जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अगर ड्यूटी इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों की? अगर मुझे पहले से पता होता कि इस तरह से मुझे जीना पड़ेगा तो तुमसे शादी कभी नहीं करती। ठीक है, इस विषय में हम फिर बात करेंगे, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। जाओ, चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हेलो। यस सर, मैं निकल रहा हूं सर। आई एम सॉरी सर, मैं फौरन पहुंचता हूं सर। राइट सर। मुझे जाना होगा गौरी। हे भगवान, विक्रम तुम? घंटा भर पहले ही छूटा, और कहाँ जाता, यहीं चला आया। तो मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन क्या बात है, तुम्हारे पतिदेव को जाते हुए देखा, बड़े गुस्से में था। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही क्या? मुझे अंदर तो आने दो, कहीं तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया तो। सुनो विक्रम, लेकिन तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसे? और कहाँ जाता, बस यही तो एक ठिकाना मालूम था, सो चला आया। कहीं वो जल्दी तो नहीं लौटेगा ना? जल्दी? रात तक भी लौटेंगे तो गनीमत समझो। ये खिलौना, ये ब्रीफकेस और ये टेप रिकॉर्डर, ये चीजें बाहर से कितनी साधारण दिखती हैं, कितनी इनोसेंट, और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि आप यही सोचें, मगर इसमें छिपा हुआ है एक खतरनाक बॉम्ब। सी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। इनको हाथ लगाते ही ये आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये खिलौना यहां पाया गया, ब्रीफकेस यहां और टेप रिकॉर्डर यहां। लकीली हमें इनका पता टाइम पर चल गया और हमने इन्हें डिफ्यूज कर दिया, मगर फिर भी 4 बम फटी गए। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और चौथा यहां। सबकी बनावट करीब करीब एक जैसी ही है। विस्फोटक पदार्थ को इन स्टिक्स में भरा गया है। इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इन स्टिक्स को इनमें फिट किया गया है। 4 तारें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 असली हैं, जो डेटोनेटर पिन के साथ
टाइमर से जुड़ी हुई है और दो नकली हमें चक्कर में ढालने के लिए। इनको भी टाइमर के साथ जोड़ दिया गया है। अगर हम इन दोनों तारों को काटेंगे तो समझिए बॉम्ब डिफ्यूज यानी बेकार हो गया है, और अगर इन दोनों तारों को काटा गया तो समझिए आपके सिर्फ जूते ही मिलेंगे, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता लगाए कि कौन सी तारें नकली हैं और कैसे समझें कि कौन सी तारें काटनी चाहिए। हमारे एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इन बमों की बनावट और टेक्निक को डिटेल्स में स्टडी किया है और इन्हें डिफ्यूज करने का भी पूरा प्लान तैयार किया है, जिन्हें आप सब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और जनता की जिंदगी का भी। ऑफिसर अविनाश, प्लीज करो। हमने हाल ही में जिन 12 बमों का पता पाया उनमें से 4 हट गए, लेकिन 8 बमों को हम डिफ्यूज करने में कामयाब रहे। इन सब का बेसिक नमूना एक जैसा ही था। ऐसे में अगर आप इन्हें समझें तो ऐसे बमों को डिफ्यूज करना आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। दो हफ्ते में 8 बम डिफ्यूज कर दिए साले ने। कुछ करना पड़ेगा। उनके पास कोई एक्सपर्ट है जिसने हमारी वायरिंग की टेक्निक को समझ लिया है, हाँ, और उसके सर्किट का तोड़ निकाला है। पता लगाना पड़ेगा वो आदमी कौन है, साले को ठिकाने लगा देंगे। मगर आज रात का क्या करेंगे? शाम के 5 तो बज रहे हैं। ठीक 9 बजे आतिशबाजी का उद्घाटन करने के लिए मिनिस्टर आ रहा है। ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसे उड़ा देंगे तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन वहाँ तो कड़ा पहरा होगा, चप्पे चप्पे की छानबीन होगी। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग बॉम्ब ढूंढ लेंगे। और डिफ्यूज करने का तरीका तो उन्हें मालूम ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस वाले का तो नहीं। यानी इस बम की सारी वायरिंग को मैंने चेंज कर डाला है। देखने में तो पहले जैसा ही है। वही 2 टाइमर, नीले हरे रंग की वायरें। मालूम ही नहीं वायर किधर जाता है। लेकिन इस बार क्या? मैंने अंदर के सारे कनेक्शंस अदल बदल कर दिए। पहले के बमों में ये 2 तार काट देने पर बम डिफ्यूज हो जाता था। तो इस बार कौन सा तीर मारा है तूने? अब जैसे ये 2 तार काटे जाएंगे तो बम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होगा, और उस शॉर्ट सर्किट के साथ एक जोरदार धमाका होगा, और उस धमाके के साथ 200 मीटर के दायरे तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। ना ही मिनिस्टर की सिक्योरिटी और ना ही इसका बॉम्ब स्क्वाड उसे बचा पाएगा। तुम इसे लेकर कामगार नगर पहुंचो, जहां मिनिस्टर आ रहा है। वो खटारा फियाट में बम फिट करो और कामगार नगर के रास्ते पर खड़ी कर दो। हमारी तरफ से मिनिस्टर को भेंट। लेकिन उन्होंने गाड़ी को साइड में कर दिया तो? गाड़ी को उठवाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया तो बम फटा, पहिया घूमा तो बम फटा, दरवाजा खुला तो बम फटा। वाह बेटा, तेरी चमड़ी जल गई लेकिन तू नहीं सुधरा है? गाड़ी सही जगह पहुंच जाए तो समझो मिनिस्टर गया। यहाँ से हटाओ इन सब लोगों को। चलो तुम लोग भी हटो, सब लोग चलो, हटाओ। हटाओ। चलिए हटिए यहाँ से। चलो। अरे ये पीछे गाड़ी हटिए। किसकी है? चलो तुम भी हवलदार, पीछे चलो। इसको निकालो। निकालता हूँ सर। हेलो हेलो कंट्रोल। अरे ये भी हटाओ, चलो। 24 हियर। अरे ये गाड़ी किसकी अरे है? गाड़ी किसकी है भाई? निकालो हटाओ इसको। गाड़ी ये किसकी है? मोटरसाइकिल किसकी है? हवलदार, मैं हटाता हूँ सर। कंट्रोल 24 हियर। हाँ, चलो चलो चलो, ओके। सब लोग ठीक करो। हाँ हाँ। अरे किसकी गाड़ी है भाई ये? हाँ, चलो हटाओ रास्ता इसे। साफ करो। चलो निकालो जल्दी। इस गाड़ी को। हाँ जी। चलो ये गाड़ी पीछे हटा। ओके।
तो जल्दी हटा। ओके ओवर। माने अभी अभी हाँ, सर। कंट्रोल रूम से मैसेज आया है, मिनिस्टर शायद आधे घंटे में यहाँ आने वाले हैं। तुम जरा चेक करो सारे में। हाँ चलो। सर। चलो। अब ये गाड़ी किसकी है भाई? किसकी है गाड़ी? किसकी गाड़ी है ये? हाँ? किसकी गाड़ी है बीच में? अरे हटवाओ यार इसको यहाँ से कोई। चलो। पता नहीं सर किसकी गाड़ी है, मैं देखता हूँ, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अरे रुक। ये कुछ गड़बड़ लगती है। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ, चलिए। मुझे लगता है ये ग्लास फोड़ना पड़ेगा। तुम पीछे हटो। जाओ अंदर, जाओ। संभल के, संभल के। बोनेट खोलो। पकड़ो। हेलो, चौकी नंबर 22, मैं लोकेशन से बोल रहा हूँ। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर एक बम है। और इसके साथ ही बम डिफ्यूज हो गया। टाइमर को डिस्कनेक्ट कर लो, विस्फोट का कोई खतरा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रेक है, तब तक के लिए आप यहाँ रखी चीजों को अच्छी तरह देखिए और नोट कीजिए। कम अविनाश, कम। क्या बात है? सारे समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था? कोई प्रॉब्लम है क्या? बस वही, और क्या। ओह गौरी, तो तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ। वही रोज का। तुम घर नहीं रहते हो, हमेशा ड्यूटी पर। पता है यार, नेहा और मेरा झगड़ा भी हमेशा इसी बात को लेकर होता है। पर क्या करें, वो भी ठीक कहती है। हम लोग घर पर होते ही कब हैं? हमेशा घर से बाहर, दिन हो कि रात, कभी भी ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता है। फैमिली के साथ समय बिताना कहां हो पाता है ये सब। और ऊपर से हमेशा का ये डर कि आज रात घर पहुंचना होगा भी या नहीं। थक गया हूं यार, इधर रोज रोज का बम डिफ्यूज करना और उधर रोज रोज का झगड़ा। तंग आ चुका हूं। अब छोड़ो भी यार। अरे कम से कम तुम दोनों में झगड़ा तो होता है। झगड़ा बहुत अच्छा लक्षण है, याद रखना। अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हुआ क्या? पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मैं उदय नहीं हूं। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बीवी की जिंदगी में अगर कोई पराया मर्द आया तो अपने इन दोनों हाथों से उनका खून कर डालूंगा, खून कर दूंगा उनका। अब छोड़ो भी यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो।
एवरीबॉडी इमीडिएटली फुल रेड अलर्ट, अपने बचाव की बत्तियां पहने। चलो। हेलो, चौकी नंबर 22, चौकी नंबर 22। मिनिस्टर साहब की गाड़ी का रूट चेंज हुआ या नहीं? ओवर। उनकी गाड़ी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ओहो, कोशिश जारी रखो। यहाँ एक बम है, कब फटेगा मालूम नहीं। मिश्रा जी, मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगती है, क्या करें? अगर वो पहले के शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं तो उन्हें 20 मिनट में यहाँ पहुँचना चाहिए। क्या आफत है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब तो सब कुछ उन दो बम स्क्वाड के अफसरों पर डिपेंड करता है। ये तो उसे बनावट का दिखता है, बिल्कुल पहले बमों जैसा ही है ना? लगता तो है। हेलो 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 ऑफिसर, बम के विस्फोट का टाइम क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते। ओ, हम अभी तक मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। विस्फोट में और कितना समय है? सिर्फ 12 मिनट बाकी है। अब सोच क्या रहे हो? डेटोनेटर से जुड़ी हुई तारों को काटो जल्दी से। इन तारों को देखना पड़ेगा। कौन सा तार कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले वाले बमों में इतनी सारी तारें तो नहीं थी। इतना मत घबराओ, अभी 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट? सिर्फ 8 मिनट? काट भी दो जल्दी से, अब देर मत करो। क्या पता टाइमर खराब हो या कुछ और गड़बड़ हो। गड़बड़ यहाँ है। क्या कहा? मिनिस्टर साहब की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है? कहाँ पर? एमजी रोड पर। उन्हें फौरन रोको। पुलिस की एक और टुकड़ी वहां भेजो। मिनिस्टर साहब को यहाँ पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। ओवर। दो तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं और बाकी की दो भी डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं। यानी 4 तारों में से कोई 2 तारें असली हैं। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी तारें काटनी पड़ेंगी? कोई ना कोई तरीका तो होगा ये पता करने का। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, कुछ करो जल्दी। सर्किटरी में कुछ गड़बड़ है। सर्किटरी में? कुछ करो यार। एक काम हो सकता है। क्या? टाइमर खोलकर देखना पड़ेगा। टाइमर? स्क्रू ड्राइवर देना। मिश्रा, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। मिनिस्टर साहब की गाड़ी यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। 38। मैं कह रहा था ना कि टाइमर खोलने से पता चलेगा। प्लायर देना। हाँ। ये लो। 23, 22, 21। मैं चांस लेता हूँ। चांस? तू भाग जा। भाग जा? अरे मरेंगे तो साथ में मरेंगे। देखो, मैं इन 2 तारों में से एक तार काटने वाला हूँ। क्या? अरे लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए। इन 2 तारों में से ये काली और देखो हरी में थोड़ा टाइम बाकी है। देखो देख, 10 खड़ा मत रहे, तू भाग जा यहाँ से। 8, तू भाग। 7, बम फट भी सकता है। मैं काट रहा हूँ, तू भाग। 3, मैं काट रहा हूँ। कर क्या रहे थे यार? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। सारी तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई। असली तार पता करने के लिए मुझे ये देखना था कि टाइमर से कौन सी तार जुड़ी। जो तार जुड़ी थी वो असली।
सच, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि बस अब हम गए। सर, गुड जॉब डन देयर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर ने तो कह दिया है तुम्हें इसके लिए मेडल मिलेगा। थैंक यू सर। सर, पिछले दिनों हमने जितने बम डिफ्यूज किए उनकी सर्किटरी में 19-20 का फर्क रहा है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी। यह किसी एक ही ग्रोह का काम है सर। कौन है लोग? अभी पता चल जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम काम पर लगी हुई है। वैसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अगले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। इसका मतलब समझते हो? सर, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि आई एम सॉरी, आज रात हम सबको यहीं रहना पड़ेगा, खासकर तुम दोनों को। वी आर ऑन 24 आवर्स अलर्ट, यू नो। राइट सर। मैं गौरी को इन्फॉर्म करता हूँ, बहुत नाराज होगी। कहाँ गई? हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अविनाश काले बोल रहा हूं। हेलो हेलो। किसका फोन था? गलती से उठा लिया, अविनाश का था। पागल हो गए क्या? क्यों उठाया फोन? मैं जरा नींद में था, उसने मेरी आवाज भी सुन ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो, गौरी हियर। गौरी, पिछली बार किसने फोन उठाया था? कौन है तुम्हारे साथ? पिछली बार? लेकिन यहाँ तो फोन पहली बार बजा है। मैं तो फोन के पास ही बैठी थी। देखो गौरी, मजाक मत करो। कौन है तुम्हारे साथ? कहा ना, कोई नहीं है। फोन बजा ही नहीं। आपने रॉन्ग नंबर घुमाया होगा या फिर क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं रात को नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? ठीक है। ठीक है? तुम्हें बुरा नहीं लगा? अविनाश, सुनो। हाँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था। अपना ध्यान रखना। जी। इंटेलिजेंस टीम के कुछ अफसर आए हुए हैं। वो हमें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हमने बॉम्ब की जो सर्किटरी उन्हें सबमिट की थी, उससे उन्हें लगा कि इस तरह की सर्किटरीज का अधिकतर प्रयोग 3-4 आतंकवादी गिरोह ही करते हैं। सुन रहे हो ना अविनाश? हाँ। उनमें से एक गिरोह का नाम है रक्षक गिरोह, दूसरे का है चीता फ्रंट, और तीसरे आतंकवादी गिरोह का मुखिया कोई सुवर्णा है।